तो अगला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो आपको बताया था शुरू में इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। जब पार्टनरशिप होता है तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट होता है ओरली भी होता है और रिटेन में भी होता है। ओरली होता है तो कुछ नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट बना ही नहीं, लेकिन अगर रिटेन में हो गया तो वही कहलाता है पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब वो फॉर्म रजिस्टर्ड है। अगर ओरली हुआ तो अनरजिस्टर्ड फॉर्म है, और अनरजिस्टर्ड फॉर्म इलीगल नहीं है, लीगल है। जैसे कि पार्टनरशिप कोई जरूरी थोड़ी है कि आप जीएसटी लीजिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो अनरजिस्टर्ड फॉर्म भी लीगल है। दो पार्टनर मिलके बिना एग्रीमेंट कराए वो पार्टनरशिप फॉर्म चला सकता है। मतलब गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप अनरजिस्टर्ड फॉर्म भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें विवाद होने का झगड़ा है। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन नेसेसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, समझे आप। तो कंपलसरी नहीं है, क्या है, नेसेसरी। कंपलसरी और नेसेसरी में अंतर बताए थे क्या है, क्या, जैसे मास्क लगाना नेसेसरी है, कोरोना के समय में कंपलसरी था, समझ रहे हैं आप। तो मतलब कि क्या बोल रहा है गवर्नमेंट, मास्क लगाना भी कंपलसरी नहीं है लेकिन नेसेसरी है। मतलब आप नहीं भी लगाएंगे तो आपको गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा रहे हैं, आप चला रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको अरेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अलाउ है, समझ रहे हैं आप। तो कंपलसरी नहीं बनाया, कंपनी में ये चीज नहीं, कंपनी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन इसमें नेसेसरी है। कंपलसरी नेसेसरी मतलब समझ रहे हैं आप। चलिए, तो सिंपल है, जब आप पार्टनरशिप आप नहीं बनाएंगे चलेगा, और तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे आप रिटेन में किए तो एक डॉक्यूमेंट्स आया, रिटर्न में डॉक्यूमेंट आएगा कि नहीं आएगा, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, वही टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है। जैसे रेंट एग्रीमेंट देखे हैं आप लोग, रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है, हम और रूम ओनर के बीच में रेंट एग्रीमेंट बनता है। रेंट एग्रीमेंट में कुछ कंडीशन वो लगाता है, हम इतना रेंट लेंगे, आपको ये जगह यूज करने देंगे, आपको ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ऐसा देंगे ऐसा देंगे, और हर एक महीने अपना रेंट बढ़ाएंगे। तो हम बोले ठीक है, तो हम भी कुछ कंडीशन लगाते हैं, हम आपका पार्किंग यूज करेंगे, यहाँ पे दूसरा कोई लगाएगा तो कुछ हम लिखते हैं, कुछ वो लिखता है, तो झगड़ा नहीं होता है, कभी भी कंप्लेन नहीं होता है। वो बोलता है कि हम आपको कभी होगा तो हम उसको लिख दिए कि बोला कि हम कभी भी जरूरत पड़ेगा तो हम खाली करा सकते हैं। बोले कैसे कभी खाली कराएगा, हमसे 3 महीने का नोटिस चाहिए, हमको टाइम लगेगा ना। तो हम उसमें लिख दिए कि नहीं, आप 3 महीने के नोटिस पे खाली करा सकते हैं। तो वो भी लिख दिया ठीक है, तो आपको भी खाली होना, तो हमको भी आपको पहले 2 3 महीना पहले बोले, आप 3 महीना पहले क्या बोलेंगे, आपको तुरंत लग जाएगा, हम 1 महीना पहले बोल के जाएंगे, तो हम 1 महीना का लगाए, समझे आप। तो यही होता है टर्म्स एंड कंडीशन, यही होता है डीड। तो जैसे वहां पे लिखता है पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि हम आपको ये मतलब कि कौन पार्टनर्स कितना कैपिटल लगाया, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको सैलरी मिलेगा, हम इंटरेस्ट पे इतना ब्याज देंगे, समझ पा रहे हैं। रिटेन में प्रूफ होता है, इतना सैलरी देंगे, इतना ब्याज देंगे। और जब हम मुकरते हैं तो क्या होता है, कोर्ट में एविडेंस का काम करता है, सर देखिए बोला था देंगे लेकिन नहीं दे रहा है, झगड़ा हुआ तो कोर्ट तुरंत फैसला सुना देगा। कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लिखा हुआ है, नाम आदमी बोल देगा भाई लिखा हुआ है तो तुम क्यों नहीं बात मान रहे हो, गलत ही सही। इसी प्रकार बोले तो क्या होता है, तो क्या लगता है ऑरली डीड बनना चाहिए या पार्टनरशिप डीड बनना चाहिए। इससे क्या होता है, एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है, और कोई बात से मुकरता नहीं है। इसलिए हम आपको बताते हैं प्यार भी उसी तरह का होता है, एक आंखों आंखों में इजहार हो जाता है, प्यार हो जाता है। एक होता है लव लेटर वाला, लव लेटर वाला इसमें लिखता है हम इतना कैपिटल देंगे, उसमें लिखता है हम तुम्हारे जान दे देंगे, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझे आप। और जब बाप में से फंसता है ना मैटर, बोलता है देखिए लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो एकदम उधर से नोटिस लेके जाएगा, देखिए बोली थी हम तुम्हारी जान दे देंगे, इसका लिखा हुआ है देखिए रिटर्न, ये रीड काम करता है उसमें। उसका बाप बोलता है हाँ तेरी राइटिंग है, आप फंस जाइएगा। इसलिए कभी प्यार मोहब्बत भी कीजिए तो रिटर्न में, तो प्यार करती हो लिख के दो, नहीं समझ में आ रहा है। और खास करके आप लोग से लड़का लोग बोलता है ना तुम्हारी जान दे देंगे, ठीक है तुम जान देने का बड़का बड़ा, पहले कन्या उंगली काट के तो हम देख लेते हैं एडवांस में। तो आगे वाले को दांत दो, जान देने का बात करता है, ठगता है हमको, समझ रहे कि नहीं। तो लव लेटर भी डिड है, आप समझ रहे कि एविडेंस है। आपको अभी मजाक लग रहा है ना, लेकिन एक बुरे वक्त पे बहुत ज्यादा काम आता है वो, जब इसका सेटिंग किसी और से होगा, समझ पा रहे हैं आप, तब पहला वाला जो बहुत हेल्प करेगा। इसलिए पार्टनरशिप डीड जरूरी है। आपको सिर्फ क्या चिंता हो रहा है, वो रक्षाबंधन का दिन था अच्छा इधर आइए, ठीक है अभी ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप डीड टॉपिक पे आइए, रिकॉर्डिंग चालू है। पार्टनरशिप डीड, इतना कॉन्सेप्ट समझ गया पार्टनरशिप डीड होता क्या है, सिंपल है। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स है जो कि पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशन को निर्धारित करता है, और होना चाहिए, इससे झगड़ा नहीं होता है क्योंकि सब कुछ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। जैसे रेंट एग्रीमेंट का काम आता है, कोई एक दूसरे को टॉर्चर नहीं कर सकता है, हम लोग कभी भी खाली नहीं करा सकता क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सिंपल है भाई। तो जो आपको प्रॉब्लम है आप लिख दीजिए, जो पार्टनर को जो जो सुविधा लगता है, हम कैपिटल ज्यादा दिए तो ब्याज लेंगे, लिख लो। हम ज्यादा काम करते हैं हम सैलरी लेंगे, लिख लो। इतना सैलरी लेंगे, लिख लो, तो बाद में झगड़ा हो जाएगा ना, गलत ही सही। तो जो भी दिक्कत तुमको लग रहा है, तुमको लग रहा है सैलरी नहीं मिला तो लिख लो, तो जो कुछ भी लिख लो एडिट होता है। तो बोलता है पार्टनरशिप क्या होता है, मीनिंग पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप बनता है कैसे, सबसे पहले तो दो आदमी मिलेगा एग्रीमेंट का, तब तो हम लोग बिजनेस करने के लिए सहमत होगा, तब तो बनेगा।
तो बोले सर आप ओरली होता था, तो एग्रीमेंट बना तो एक होता है ओरल, नहीं समझे आप, तो ओरली तो हो गया तो कुछ हुआ नहीं, मतलब नॉर्मली चल रहा है, वो भी एग्रीमेंट ही तो हुआ, ओरली एग्रीमेंट नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है, आइदर रिटेन एग्रीमेंट, तो रिटेन एग्रीमेंट क्या करता है, या तो ओरली होगा तो आगे कुछ बढ़ता ही नहीं है, अगर रिटेन में होगा तो एक रिटेन एग्रीमेंट बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या करता है, पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, क्यों बनाया जाता है, किसी भी झगड़े से बचने के लिए, क्योंकि सब कुछ डीड में लिखा हुआ है, जो भी झगड़ा होगा तो डीड में ही लिखा हुआ है पक्का। दूसरा पार्टनरशिप क्या करता है, फिक्स करता है पार्टनर्स का क्या राइट्स है क्या ड्यूटीज है। अब ऑफिस आपको खोलना है, ये आपको संभालना है, फाइनेंशियल पार्ट आपको देखना है, मार्केटिंग आपको देखना, सब लिखवा दिए हैं, तो सबको पता है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो टेंशन भी नहीं है पक्का। दो गोतनी आज क्यों नहीं टिक पा रही, क्योंकि डीड नहीं बना, डीड में बन जाए खाना तुम बनाएगी और किचन हम देखेंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कोई झगड़े नहीं करेगा, जब खाना बनाएंगे डीड में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल समझिए, हाँ तो साफ सफाई दो दो काम नहीं होता है, एक बर्तन तुम धो लेना, खाना हम बना लेंगे, किचन में दो काम नहीं होता है, चार काम हम बना देंगे, बता देंगे, आटा तुम साल लेना, रोटी हम बना लेंगे, नहीं एक तरफ तुम पलटना इधर से हम फुला लेंगे, नहीं समझ में आ रहा, उसको भी तीन भाग में बांट देंगे, क्या मजाक करते हैं आप, नहीं चलो सही क्या हो गया, चलिए फिर बोलता है पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, कंटेन होता है डिटेल ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप, सारे पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, पार्टनरशिप फर्म का और पार्टनर्स दोनों का, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग चीज है, समझ पा रहे हैं, उसका डिटेल होता है। उसके बाद क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है साइंड बाय द ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि इसमें जो बैंक अकाउंट खुलता है ना इसी के बल पे खुलता है, आपका पैन कार्ड बनेगा इसी बनेगा, इसका अपना पैन कार्ड होता है ना, फर्म का अपना पैन कार्ड होता है, तो पैन कार्ड हम लोग तो बैंक अपना अपना आधार कार्ड देते हैं, इन लोग का आधार कार्ड थोड़ी होता है, इन लोग का पैन कार्ड कैसे बनता है, ये डीड देना पड़ेगा आपको, जब भी इसका बैंक अकाउंट खोलना है तो बोलेगा पार्टनरशिप डीड दीजिए, तो डीड में एक्चुअली पहला पेज में स्टम्प मोहर वगैरह मतलब रजिस्टर्ड डीड, ऐसा नहीं टाइप करके दे दिए, टाइपिंग है तो डीड तो है लेकिन रजिस्टर करवाना पड़ेगा ना, ऐसे अगर जमीन का पूरा कागज बनवा लिए चौहद्दी है फलना, तो जमीन मेरा हो गया, मतलब भाग यहाँ से, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब हमारा जमीन होगा, समझे कि नहीं। तो डीड बनाने के बाद क्या करना पड़ता है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब इसका मतलब ये रजिस्टर्ड हो गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब बैंक में अकाउंट खुलाने जाएंगे तो इस नाम से आराम से अकाउंट खोल देगा, इस नाम से अलग से पैन कार्ड बना देगा पक्का। तो पैन कार्ड में हम लोग में डीओबी लिखा रहता है, इसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा रहता है, किस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है इस दिन इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समझ पाए ये चीज। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है पूरा अच्छे समझ में आ गया, इसमें पूरा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, सिंपल रेंट एग्रीमेंट की तरह होता है, क्लियर। और ये कंपलसरी नहीं है, क्या है ये, नेसेसरी है, ठीक है।